खतरनाक है। भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जननायक कपूरी जी के दामाद और पोता जी जो हैं उनका स्वागत करते हुए ओबीसी रैली रोहतक में, और ये सभी महिलाएं और इसमें साउंड जीत गया है वो लंबे वाला साउंड आवाज है की फाइट लेनी है आपने। कोई बात। अगली रो अभिनंदन के लिए आगे आमंत्रित है अरे शुक्र है फोटो खींचिए बागोरिया जी, सुरेश सोनी जी, सुदेश यादव जी। तो ये स्वागत ओबीसी रोहतक ओबीसी में स्वागत हुआ। हम लोगों को वहाँ पर जिस जाति की ज्यादा जनसंख्या है बीसीए की, वहाँ लड़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बैकवर्ड के लोगों को कुरुक्षेत्र से देते हैं, तो हमने कहा कि कुरुक्षेत्र में सैनी समाज की ज्यादा वोट है, उनका हकदार है, जब देते हैं बीजेपी। आप बीसीए को वहाँ पर भी दे सकते हो, वहाँ पर भी 2.25 लाख कश्यप समाज के वोट हैं, पंचायत समाज के वोट है, वहाँ पर जोगी समाज के वहाँ कम से कम 50,000 वोटे हैं। कुरुक्षेत्र भी हमारा हक बढ़ता है कि बीसीए को तो आप दोगे, वहाँ पर 6 लाख वोट बीसीए की है। सोनीपत लोकसभा से देते हो तो वहाँ पर भी लोकसभा की बहुत ज्यादा बीसीए की बहुत ज्यादा वोटें हैं बीसीए की। तो हिसार के लिए भी हमने बीसीए के लिए टिकट मांगा था कि बैकवर्ड बीसीए के आप किसी भी जाति के आदमी को वहां पर टिकट दे दो, बीसीए का वहां से भी जीत के दिखाएगा। आप बीसीपी के लोगों को टिकट देते हो गुड़गांव, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र से, उसमें हम बीसी के नहीं मानेंगे। आप बीसीए को टिकट दो, कम से कम 2 टिकट लोकसभा में दो, तो हम मानेंगे कि आप हमारे सबसे हितैषी हैं। मेरा सारे भाइयों का ये कहना है कि बीसीए के लोगों को अगर कोई पार्टी मान सम्मान नहीं देगी, कांग्रेस ने नहीं दिया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आज बीजेपी भी उसी साइड चल रही है। बीसीए का बीसीबी का आरक्षण ही खत्म कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो हमारे प्राइवेट जितनी संस्थाएं थी उनके अंदर हमारा कोई भी सीट बीसीए बी की नहीं है, बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया। सिर्फ ढोंग करते हैं कि हम बीजेपी के हितैषी, बीसीए के हितैषी, बीसीबी के हितैषी हैं। मैं मोदी जी कहते हैं मैं बैकवर्ड हूं, मेरे से बड़ा बैकवर्ड कौन होगा। आपने जब पहली बार जब उसका जो कमंडल था, उसके जो कर्णधार थे मोदी जी थे, जो यूपी में आया था, जो मंडल कमीशन के जो खिलाफ गया था कमंडल, उसके संयोजक मोदी जी थे। अगर वे मोदी जी संयोजक थे तो बीसी के नहीं हो सकते, वे झूठी बीसी की बात करते हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो अपना करे थमी उसका करियो भाई, हमने किसी पार्टी तो कोई मतलब नहीं। लोकसभा में देखो सारी बात हमें कौन टिकट देता है, तुम उसका करियो। थमी विधानसभा पूरा आ जाओ, आप पूरे आ जाओ, मैंने एंगल पकड़ना पड़ा है थोड़ा, पकड़ लेगा यूं है ना। अच्छा पसंद आ जाओ भाई, ये नाम है हरियाणा केसरी। अच्छा पसंद कुछ तो महंगा ना। हाँ कुछ यूं है ना। ये न्यूज़ नेटवर्क, जैसे कि पहले बताया कि आज रोहतक में हम खड़े हैं, और रोहतक में आज ओबीसी की एक रैली है, और उसमें काफ़ी युवा नेता भी पहुंचे हैं, और इस वक्त भाषण उसमें अपना जो एक्सपीरियंस है, समाज सेवक हैं वो बोल रहे हैं। तो हमारे बीच में खड़े हैं भाई साहब, और उनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। तो आप सबसे पहले हरियाणा केसरी को बताएं जी कि आपका शुभ नाम और कहाँ। हरियाणा केसरी न्यूज़ को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। मैं सुदेश यादव हूँ, राष्ट्रीय ओबीसी का ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हूँ ओबीसी कांग्रेस में।
और यहाँ आज जो गर्जना रैली है कर्पूरी ठाकुर जी की, उनको कर्पूरी जी को नमन करने के लिए आए थे हम। तो जी आज यहाँ पे ओबीसी की भी है और एससी बीसी का नाम लेके, और काफ़ी आज तक इतनी रैलियाँ होती हैं, हरियाणा में लगा लो, भारत देश में लगा लो, तो आज रोहतक के अंदर है। रोहतक एक सीएम सिटी है यहाँ के, आप कुछ समझदार हैं, तो आज का क्या रिजल्ट रहेगा और इतनी आपकी क्या मांग? सबसे पहले तो जो हमारे नेता हैं जिन्होंने ये गर्जना रैली करी है, तो सबसे पहले तो उन्हें स्थान बहुत बढ़िया चुना है। अगर हरियाणा में राजनीति करनी तो जींद और रोहतक की ऐसी धरती है जहाँ से आप अपनी मांग मांगोगे एससी बीसी के लोग, तो उनकी मांग पूरे होने के बहुत बहुत चांस होते हैं। ये उन सबसे पहले तो इन्होंने बहुत बढ़िया स्थान चुना है। और हमारी मांग है भाई BCA को लोकसभा के अंदर 2 या 3 सीटें दी जाए और उसके हम हकदार भी हैं। तो आप ये जो आपने अभी कहा लोकसभा में 2 या 3 सीटें दी जाएं, कौन सी पार्टी से कर रहे हैं? आपके इसमें काफ़ी जो एक्सपीरियंस बैठे हैं, ओल्ड भी बैठे हैं यहाँ, और आज समाज की सेवा कर रहे हैं, जो आज ओबीसी की बात जो कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो कौन सी पार्टियों से, जैसे जो बड़ी बड़ी पार्टियों से कहीं, या वो बताओ आप। हम तो टिकट तो मांग रहे हैं कांग्रेस से और बीजेपी से मांग रहे, दोनों जो नेशनल पार्टियां उनसे मांग रहे हैं। तो बीजेपी तो अगर टिकट देगी तो ऐसी जगह देगी जहां हमारा कैंडिडेट जीतता नहीं होगा। हमें जिताऊ जगह कैंडिडेट चाहिए। हम अब कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। हमने बावरिया जी को, कैप्टन अजय सिंह यादव जी से और बावरिया जी से बात करके हमारा सर्वे दिया था कि करनाल के अंदर BC बैकवर्ड क्लास की 8.5 लाख वोटें हैं, जिसमें BCA समाज की 6.5 लाख 7 लाख वोटें अकेले की हैं, और उसमें भी कश्यप समाज की 3 लाख वोटें हैं। जहां अगर कांग्रेस पार्टी, हमने कांग्रेस से मांगी, अगर कांग्रेस पार्टी कश्यप समाज को वहाँ से दे देती है तो वहाँ से कश्यप समाज जीत सकता है, लोकसभा का प्रत्याशी जीत सकता है। कश्यप समाज का किसी भी BCA को दे दे तो वहाँ से जीत सकता है। तो आने वाले समय में, जैसे कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने और टिकटें का वितरण जो होगा, तो आप दोनों पार्टियों से क्या उम्मीद रखते हैं? दोनों पार्टियों से हमें, देखो बीजेपी से तो हमें उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी तो आरक्षण विरोधी पार्टी है। इसने BC बैकवर्ड का आरक्षण ही खत्म कर दिया। जैसे प्राइवेट नौकरियों में जो अब ये कौशल योजना है, इन्होंने BC का आरक्षण ही खत्म कर दिया है। जो हमारी मांगे थी कि हमें राजनीतिक भागीदारी भी दी जाए, हमें हर जगह नौकरियों में, हमें जो नौकरियों में पद मिलते हैं उनमें दी जाए, हर जगह जो हमारे आरक्षण की मांगे थी उनको तो छोड़ो। बीजेपी ने तो हमारी प्राइवेट नौकरियों में जितनी संस्थाएं हैं, जैसे जाट कॉलेज है यहाँ पे, जो इस तरह की संस्थाएं, उनमें हमारा आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया है। पहले हमारी सीट आती थी BC की, अब सीटें नहीं आती। ये तो आरक्षण विरोधी है, सिर्फ आरक्षण वाले लोगों की वोट लेते हैं, उनको बलगलाते हैं, और ये 2-4 जातियों की कठपुतलियाँ पैसों वाले की, अडानी अंबानी लगा लो जैसे इस टाइप के आदमी। तो ये बताओ, आप ओबीसी की जो सीट मांग रहे हो 3 लोकसभा की, कहाँ कौन सी लोकसभा सीट? एक तो करनाल, जहाँ हम जीत सकते हैं, जहाँ 8.5 लाख वोटें हैं, अकेली कश्यप समाज की, वहाँ 3.25 लाख। दूसरा लोकसभा क्षेत्र? दूसरा लोकसभा क्षेत्र सोनीपत, कुरुक्षेत्र और हिसार, ये 4 हैं। इनमें से जहाँ पार्टी को ये लगे कि यहाँ से BCA का जीत सकता है, वहीं से टिकट दे दे और वहीं से जीतेगा, क्योंकि वहाँ ब्लेम करते हैं। 5-6 लाख वोटें हर विधानसभा में, सबसे ज़्यादा करनाल है। अभी आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। लोकसभा कुछ ही दिन में शुरू हो जाएंगे। लोकसभा के चुनाव हैं पूरे भारत में, और अपनी अपनी पार्टियों ने और जितनी संस्थाएं हैं, सभी जातियों ने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। ओबीसी की यहाँ आज गर्जना रैली के अंदर भाई युवा हैं। और आप कहाँ से हो? मैं 80 से हूँ। तो 80 से युवा साथी हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और ये ओबीसी जो है, ओबीसी का समाज जो है हरियाणा के अंदर 4 जगह से 3 जगह से टिकटें मांग रहा है। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। वो थोड़ी उठाएंगे। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, वो ओपन कास्ट की महिलाओं को दे दिया, बैकवर्ड की महिलाओं को नहीं दिया, वो थोड़ी उठाएंगे। वो तो कहेंगे हमारे को MLA हम टुकड़ा दो, चांद पे मिडेरे कर देंगे। हो गए क्या चांद पे मिडेरे? ये पाए हुए चित्र कैसे यशमैन है पार्टियों के, क्या करते हैं बताइए। मैं आपको समझ कह रहा हूँ कि ये सारे चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी और चाहे सारे पूंजीवादी, मनुवादी और सामंतवादी पार्टियों के ये ठेकेदार लोगों ने क्या किया है, इन्होंने हमारी मांगों को इनके अंदर रह के, पार्टियों में रह के ठल्ले छिड़के देते, उनको इस तरह अनुकूल कर दिया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, और हमारे सामने खड़े हैं
और हम उनसे वार्तालाप करेंगे और उनसे पूछेंगे हरियाणा केसरी जी को बताएं। तो अंकल जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं। मैं गणेशी लाल वर्मा अपने साथियों, सैकड़ों साथियों के साथ भिवानी से आज की इस गर्जना रैली में आए हैं। तो ये रोहतक में आज जो गर्जना रैली है, हरियाणा से जो ओबीसी के नेता जो आए हैं, काफ़ी जगह से आए हैं, और उसमें आज आपकी इसमें विशेष क्या मांग? हमारी मांग बहुत पुरानी है। हम दबे कुचले लोग आज़ादी के बाद भी हम अपने हकूक़ों के लिए जो है तरस रहे हैं। वर्तमान सरकारें, वर्तमान राजनीतिक दल पिछड़ों के भले के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके बच्चों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, बल्कि वर्तमान सरकार उनका शोषण कर रही है। विशेषकर जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोग हैं, उनकी जितनी भी सुविधाएं जो मंडल कमीशन द्वारा दी गई, उनके ऊपर भी जो है डाका डाला जा रहा है, और वो एक तानाशाही सरकार के रूप में अपना कार्यकाल करते हुए पिछड़ों को कुचल रहे हैं। तो आज जो वर्तमान सरकार के बारे में आपने बताया, वर्तमान सरकार में क्या जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको क्या रोज़गार दिया? उससे आप मतलब आए दिन अखबारों में आता है, तो उसके बारे में बताओ। जो बेरोज़गारी है, या रोज़गार दिया या नहीं दिया, वो बताओ। रोज़गार की जो समस्या है, इस सरकार 2014 से लेकर 2024 तक जितने बेरोज़गार देश के अंदर, हरियाणा के अंदर पैदा हुए, इससे पहले कभी नहीं थे। पढ़े लिखे, शिक्षित, काबिल नौजवान दर दर धक्के खा रहे हैं, और उनको कहीं भी न आरक्षण का लाभ मिल रहा है, न नौकरी दी जा रही है। मात्र उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा के बावजूद, और उनसे जो है कप दिलवाने, झाड़ू निकलवाने, पोछा लगवाने का काम किया जा रहा है। कहीं 10,000 रुपये में रखा जा रहा है। प्राइवेटलाइजेशन के तहत उनका शोषण किया जा रहा है। तो आज अब ये कुछ ही दिनों में, बहुत ही जल्द पूरे भारत में लोकसभा का जो चुनाव है, चुनाव भी होना है अभी, और तो आपकी ओबीसी की तरफ से हरियाणा में क्या मांग है? हम संवैधानिक रूप से हमारा जो 27% आरक्षण का हक है वो हमें मिलना चाहिए। और अगर हम 27% की बात करें, और कोई भी राजनीतिक दल अथवा सत्तासीन पार्टी हमारे हक हकूक़ के हिसाब से, यदि हरियाणा की बात करें, 90 सीट के अंदर 27 सीट ओबीसी की बनती हैं, पिछड़े वर्ग ए की बनती हैं, जिनकी आबादी 44% है आज देश के प्रदेश के अंदर। तो ये तो आपने विधानसभा की बताई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लोकसभा में कितनी टिकट आपकी बनती हैं? तो और कहाँ से बनती है? लोकसभा की हमें 3 सीट चाहिए, जिनका हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज तक किसी पार्टी ने आज तक दी? किसी पार्टी ने हमें कोई सीट MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ना टिकट दी और ना हमें मौका दिया। तो अभी आपने देखा कि आज गर्जना रैली में है, और यहाँ बुजुर्ग आदमी भी आए हैं, और काफ़ी संगठनों के लोग भी आए हैं, समाज सेवक भी पहुँचे हैं, और यहाँ रोहतक के अंदर गर्जना रैली है और लीडर्स बोल रहे हैं। तो इस वक्त इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, इनका अनुभव भी है। तो आपकी उम्र कितनी होगी? हाँ, मेरी उम्र 78 साल हो गई है। और तो आपका ये जो 78 साल है, तो इस समाज सेवा में आपको कितना समय और लगा दिया? मैंने 60 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, समाज को जगाने के लिए। तो समाज के बारे में क्या आने वाले फ्यूचर में, हम आपसे पूछ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में युवाओं का ये जो नेतागिरी कर रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है, और कैसी इनको भविष्य में इनको कामयाबी मिलेगी? हाँ, अगर वो मेहनत करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे, और कामयाब होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, और लोगों को एक मंच पर एकजुट करना पड़ेगा, और तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि गणेशी लाल जी ने बताया कि संघर्ष करना पड़ेगा और कामयाबी तभी आती है, एकता में शक्ति हो। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।
जोश से कोई कार्य ना करेंगे, अगर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे युवा और गर्म जोशी वाले नेता ना होते तो शायद अकेले महात्मा गांधी से हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है और बुज़ुर्ग जो होते हैं वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। अगर वो अपनी एक प्रीति से अगर ज़्यादा कुछ इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो उस पर जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं वो उस पर रोक लगाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए युवाओं और बुज़ुर्गों का मिश्रण होगा तभी जाके ये हम विजय हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा इन्होंने बड़े अच्छे विचार इन्होंने अपने विचार दिए। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। वेरी गुड। हाँ तो जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश दैया है और मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। तो जी आज आप गर्जना रैली में आए हैं तो इसके आपने देखा सुन भी रहे हैं और आपने अपने विचार दिए, तो आज इस रैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस रैली के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी एसटी ही नहीं बल्कि सर्व समाज के वोटों से हमें वोट मिलने चाहिए, जिससे हमें अपने अधिकार और अधिकारों से वंचित रहें और सर्व समाज जितना भी सर्व समाज है उस पर हम हावी होएं और हम मांगने की बजाय हम खुद उन लोगों को दें, तब से हमारी रैली जो है या कामयाब हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। इस रैली में सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी माता बहन जितने पधारी हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इतनी दूर दूर से लोग आकर के रैली में पहुँचे और रैली की जो है ये ओबीसी एसटी और सर्व समाज की शोभा बढ़ाई। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। भरा पड़ा है जगह नहीं है मंच पे बैठने के लिए। साथियों दूसरा मुद्दा था 33% महिला आरक्षण बिल। साथियों आपने देखा कि अभी बीजेपी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लागू किया, लेकिन हमारी ओबीसी की अति पिछड़ों की महिलाओं को इसमें कोई जगह नहीं है। साथियों कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब अति पिछड़े ओबीसी के जो लोग जो आदमी है वही इन जालिमों से, इन अत्याचारियों से, इन सामंतवादियों से, इन मनुवादियों से अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी औरतें तो अभी घरों से बाहर ही नहीं निकली, वो कैसे लेंगी साथियों। इसीलिए हमें कोटे की जरूरत थी, कोटे की। लेकिन 1996 में जब कांग्रेस ने इस बिल को पारित करने की कोशिश की तो हमारे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने इसका बहिष्कार किया। साथियों उस वक्त कम से कम एससी की महिलाओं को तो इसमें स्थान दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो आपके एससी की महिलाओं को भी स्थान नहीं दिया, बीसी को तो देना ही कहा था। साथियों ये जो नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा का नाम लेके जो ये झूठा प्रधानमंत्री बिहार के पटना के मैदान से ये कह रहा था कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, साथियों इसने साबित कर दिया उसी दिन जिस दिन ओबीसी के 314 IAS जो लगे थे उनको क्रिमिलेयर लगाकर घर बैठा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर ये